नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान मनेकांतं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः ताहि आते भई अर्हंतादि महान नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। संसार असार है, अनित्य है, दुखमय है। यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है समझना, जितना यह समझना महत्वपूर्ण है कि शुद्ध आत्मा सार है। संसार अनित्य है, संयोग अनित्य है। संयोग अनित्य हैं, इस विषय को अपन ऐसे समझें, संयोग ही अनित्य हैं, स्वभाव अनित्य नहीं है। और संयोग अनित्य ही हैं, वे संयोग अपन ये चाहें किसी प्रयत्न से नित्य हो जाएं, ये असंभव बात है। और असंभव में प्रयत्न करना अपना समय, शक्ति और बुद्धि बर्बाद करना है। असंभव में प्रयत्न करना समय, शक्ति और बुद्धि को बर्बाद करने के समान। टोटरमल जी ने एक बहुत सुंदर बात कही है, जैसे कोई सिर से खंभा फोड़ना चाहे। अब सिर से खंभा नहीं फूटेगा, सिर फूटेगा। संयोग अनित्य हैं, वे अनित्य ही रहेंगे। परद्रव्य हैं, वे परद्रव्य ही रहेंगे। पंडित सदाशिवदास जी ने बहुत सुंदर बात कही, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होगा। क्यों कि संयोग के काल में भी वह पदार्थ भिन्न ही है, और जो संयोग हुआ है उस संयोग में कोई कर्मोदय कारण है। जितने काल उसकी स्थिति है उतने काल तक वह संयोग रहेगा। जैसे शरीर का संयोग आयु प्रमाण, शरीर का संयोग आयु प्रमाण रहेगा। आपके धन वैभव आदि का संयोग पुण्य प्रमाण रहेगा। रोग आदि का संयोग, अनिष्ट संयोग पाप उदय प्रमाण रहेंगे। जितनी उसकी स्थिति है सो रहे, आप करार माफिक अधिक राखे ना रहे। तो जो संयोग हैं वे संयोग के काल में भी भिन्न ही हैं, और संयोग का वियोग होगा। तो संयोग का वियोग होगा ही, ये मान करके पहले ही चलें। बहुत अच्छा लग रहा है, देखो कितना अच्छा लगता है ये गोष्ठी, लेकिन ये 7 दिन की है, उसके बाद सब जाएंगे आएंगे। मानस ये बनाना चाहिए कि जो आत्मा अच्छा है उसे हम न भूलें, और उस आत्मा की प्राप्ति के लिए जो स्वाध्याय है वह हम नहीं छोड़ें। अकेले में रह जाएं तो भी भोजन करना है, और पंक्ति भोज है तो भी भोजन करना है। पंक्ति भोज में भी भोजन तो आप अकेले ही करते हैं, लेकिन अच्छा लगता है, सब लोग साथ खाते पीते हैं, अच्छा तो लगता है। लेकिन भाई ये बताओ, ये रोज रोज संभव कैसे है कि पंक्ति भोज हो, और रोज रोज आपको उस तरह से पंक्ति भोज में जो नाना प्रकार के भोजन होते आप कर भी नहीं सकते, और कोई करा भी नहीं सकता उस प्रकार से। क्या करोगे? ये स्थिति ये मान करके चलना चाहिए। ये अच्छा लगता है, इसमें भी व्यवहार दृष्टि से कह रहे हैं, ये थोड़े दिन का है, थोड़े समय का है, अच्छा लग रहा है। ईमानदारी की बात है, अगर यही सब लोग कहने लगे बहुत अच्छा लगता है, अब हम नहीं जा रहे,
मान लो, ये कल्पना करो, ये व्यवस्थापक लोग अभी सोचेंगे धर्मशाला 7 दिन की थी, अब वो 8वें दिन धर्मशाला वाला कहेगा ए भैया, यहां तो खैर देहात है, कोई बात नहीं और चलेगी, लेकिन शहरों में आप जानते हैं 1-1 घंटे का उन्हें खाली करो। वो हलवाई से उतने दिन की बात हुई थी, वो रिजर्वेशन उतना था, आप क्या समझते हो? चलो इनकी ओर से नहीं, अब भिंड की ओर से कह रहे, ये लोग कहने लगे बहुत अच्छा लगता है हमको, तो हमारे मंदिर में साधर्मियों के बादशाह का कहाँ सौभाग्य है, हमारा भाग्य है, आप लोग सब यहीं रहें। तो इनको भी क्या लगेगा, अब ड्यूटी पर पहुंचना है, वहां दुकान बंद होगी, हम उससे कह करके आए उतने दिन की। मैंने ये कहने का मतलब किसी का दोष नहीं है ये, लेकिन ये वस्तु स्थिति है कि मेला है, उस मेले में अकेला है, मेला कोई शाश्वत वस्तु नहीं है। अब आप रोज रोज मेला लगाना चाहें तो वो संभव भी नहीं, इसका नाम फिर मेला नहीं रहेगा। पूड़ी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन रोज रोज अगर खाने के लिए आपको पूड़ियां दी जाए, आप थोड़े 2 दिन बाद कहोगे भैया रोटी दो, कहां तुम चक्कर, अरे साहब मत करो भैया, हमको रोटी दे दो। स्थिति है कि नहीं है? तो संयोग अनित्य ही हैं, हम इन्हें नित्य बनाने का प्रयत्न छोड़ दें, पर ही हैं, इन्हें स्व मानने की मोह छोड़ दें, व्यामोह छोड़ दें। ये अपने नहीं हैं और अपने हो भी नहीं सकते, असंभव बात है ये। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य रूप होना अशक्य है। क्या कहें बताओ, क्या स्थिति है, बीच में क्या क्या काम होते हैं बताओ। 2 दिन बाद ही होता था, अरे 2 दिन बाद और 2 दिन पहले की बात ही नहीं है, 1-2 घड़ी पहले नहीं, 2 समय पहले नहीं है। जब ज्यादा मुहूर्तों की बातें चलती हैं तो हम कह देते न बिना मुहूर्त के जन्मे, अब क्या करोगे, और बिना मुहूर्त के ठीक है, अच्छे कार्य हैं, अपना मन भरो, वो बात अलग है, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है, कई बार मुहूर्त मत देखो और तो भी वो अच्छा होने वाला कार्य है, वो ऐसा होता है वो बहुत बढ़िया मुहूर्त था, हमने तो देखा भी नहीं। और कई बार खूब मुहूर्त देखो और खूब प्लानिंग करो, तब तक वो बिजली चली गई और 1 घंटे वो गड़बड़ हो गया, मुहूर्त टूट गया। वो होना तो काम दूसरे प्रकार का था, करोगे क्या तुम? हम उस ज्ञान को अन्यथा नहीं कह रहे, हम आपके व्यवहार को बदल नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं उसमें आकुल व्याकुल होना, अधीर होना, दुखी होना, ये अज्ञान का फल है। संयोग ये नहीं कहते तुम हमें मान करके हर्षित हो और तुम हमारे वियोग में रो। प्रसंग है। अज्ञानी यहां राग से हर्षित होता है तो वियोग में दुख होता है, उसको हम शोक प्रसंग कहते हैं। ज्ञानियों के लिए वो वैराग्य प्रसंग होते हैं। वैराग्य प्रसंग क्या? वे भेद ज्ञान के बल से वैराग्य रूप परिणमित होते हैं, तो प्रसंग वैराग्य का बन जाता। और अगर राग से दुखी हो, शोक करें, तो शोक का प्रसंग है। प्रसंग ना शोक कराता है ना वो वैराग्य कराता है। तो संयोग अनित्य हैं, पर्याय अनित्य हैं, इनमें अनेकांत घटाना चाहिए। क्यों? अनेकांत ही वस्तु का स्वरूप है और अनेकांत स्वरूप को समझ करके ही जीव अपना हित करने में समर्थ है। अनेकांत समझ में आया? संयोग अनित्य ही हैं, इन्हें नित्य बनाने का प्रयत्न मत करो। संयोग भिन्न ही हैं, अपने नहीं हैं, स्वभाव नहीं है, उन्हें अपना मानने का भ्रम मत पालो, दुखी मोह मत करो, व्यामोह छोड़ो, इनको हम अपना बनाएंगे, वे अपने नहीं हो सकते। चाहे हम उनके लिए हम कुछ भी करें, हम आत्मा का नाम भी नहीं लेते और शरीर दिन रात शरीर ही शरीर करते रहते हैं। वो शरीर खराब हो गया, शरीर कमजोर हो गया, शरीर में दर्द हो गया और वो मर गए, अब वो इसको भैया सेवा करें, अब ठंड है उठा नहीं जाता, पूजा छोड़ो, स्वाध्याय छोड़ो, भक्ति छोड़ो, दान पुण्य सब छोड़ो, त्याग छोड़ो,
लेकिन तो भी वो शरीर अपना नहीं होता, वो अपने अनुसार नहीं परिणमता, उसका परिणमन उसके हिसाब से होता है और उसकी स्थिति रहे आप करार माफिक अधिक राख है, आपका प्रयत्न उसमें नहीं चलेगा। सिद्धांत की बात है, पुरुषार्थ तो करना चाहिए जीव को, लेकिन पुरुषार्थ से पहले ये बात समझ लेना चाहिए कि अपना पुरुषार्थ पर में चलता नहीं और अपना कार्य अपने पुरुषार्थ बिना होता नहीं। पुरुषार्थ तो करो लेकिन अपने में करो। पर को अनुकूल बनाने में पुरुषार्थ करने का क्या फल होगा? पानी में से घी निकालने का क्या फल होगा? सिर से खंबे को फोड़ने का प्रयत्न करेंगे, पुरुषार्थ तो करना चाहिए आदमी को, लगा दो 4 चोट, क्या होगा भाई? खंबा नहीं फूटेगा, सिर फूटेगा, तेरा उपयोग बर्बाद होगा, तू आकुल व्याकुल होगा। पानी में से घी निकालोगे, आपका समय बर्बाद होगा, शक्ति बर्बाद होगी, दिमाग खराब होगा। हाँ, इसमें तो कुछ नहीं है, पानी और बेकार हो गया, कि पहले ही कहा था ना तुमसे। दूसरा अनेकांत और लगाना चाहिए क्या? एक तो संयोग अनित्य ही है, नित्य नहीं। दूसरा संयोग ही अनित्य है, स्वभाव अनित्य नहीं। संयोग ही तो अनित्य है, ठीक है, मेरा स्वभाव थोड़ी अनित्य है। भाई धूप बहुत है तो सब जगह नहीं है, बिना धूप की भी जगह है ना, यहां आकर के बैठो ना। ऐसा तो नहीं है बिल्कुल खुला एकदम खेत मैदान हो, वहां कुछ नहीं। भाई धूप बहुत है, अब कहां जाएं? एक पेड़ भी नहीं है, रेगिस्तान। अरे जहां धूप है, आंगन में धूप आई है, छत पे धूप है, कोई बात नहीं, यहां के बैठ जाना। लेकिन अब धूप बहुत है, धूप बहुत है चिल्लाएं और कोई मतलब नहीं, एक तो कोई बात नहीं रही। तो संयोग ही अनित्य है, स्वभाव में अनित्यता नहीं है। पंडित सदासुखदास जी ने रत्नकंड साहब का 4 की वचनिका में 3 वाक्य कहे। जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता है। दूसरा, जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है। तीसरा, जिसका उत्पाद होता है उसका व्यय होता है। ठीक है ना? और व्याकरण वाले जानते होंगे, जो जिसका, ये कौन से पर्सन है? 3rd पर्सन में प्रयोग है, ये है ना? जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता है। शरीर का संयोग होता है, शरीर का वियोग होता है। माता पिता कुटुंब आदि का संयोग होता है, वियोग होता है। धन संपदा का संयोग होता है, वियोग होता है। जिसका, अब नास्तिक हटाओ, मेरा संयोग नहीं होता, ज्ञान सुख का संयोग नहीं होता, तो उसका वियोग भी कभी, समझ में आया? द्रव्य प्राणों का संयोग होता है तो द्रव्य प्राणों का वियोग होता है। चैतन्य प्राणों का संयोग नहीं होता तो उसका बस खत्म हो गई बात। कितनी आनंद की बात है। आया आया रे प्रसंग आनंद का। भैया भक्ति बोलना, आया आया रे प्रसंग आनंद का। कहाँ आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा? आओ जिन मंदिर में आओ, श्री जिनवर के दर्शन पाओ। हैं? जिन मंदिर में आओ, जिनवर के दर्शन करो, जिन शासन की महिमा गाओ। इसी में आगे आएंगी लाइनें, पढ़ लेना पूरा भजन। हैं? शुद्धात्म का लक्ष्य बनाओ, जग विषयों से चित्त हटाओ। हैं? पाओ पाओ रे मार्ग निर्वाण का, आया आया रे प्रसंग आनंद का। प्रसंग आना अलग बात है, उसका सदुपयोग कर लेना अलग बात है। सुनो भैया, वो चांस है, वो हमें नहीं करना तो लाभ कैसे मिलेगा तुम्हें? अरे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो चांस का, अवसर का लाभ उठाना। हम ये नहीं कह रहे अवसरवादी बनो, वादी तो बेकार होता ही है। अवसर का सदुपयोग करना सीखो। संयोग अनित्य ही है, संयोग ही अनित्य है,
स्वभाव में अनित्यता नहीं है। क्या मतलब कि संयोग के जाने से स्वभाव में कोई कमी नहीं है। अभी इतने लोग अपन बैठे हैं साहब, इनमें से 4 व्यक्ति उठ करके चले जाएं, क्या फर्क पड़ेगा इस प्रवचन पर? और मैं अकेला उठ करके यहां चला जाऊं तो फर्क पड़ेगा ना? समझ में आया कि नहीं आया? और 10 और आकर के बैठ जाए तो अब हम नहीं ऊपर से आए और 10 और आ गए, 20 और आ गए, 40 और आ गए, 50 और आ गए, क्या होगा बताओ? समझ में आया? माने फर्क तो उसका पड़ेगा जिसके ऊपर आधारित है बात। तो स्वभाव में संयोग के जाने से और आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्वभाव संयोगों से भिन्न है, निरपेक्ष। जिसका संयोग है उसका वियोग होगा, लेकिन स्वभाव में संयोग और वियोग नहीं है। उस स्वभाव की आराधना का फल ही ऐसी परम अवस्था है, मुक्त अवस्था है, जिस अवस्था में पूजाकार ने क्या लिखा है, नाथ तेरे कभी होत भवरोग न, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग न। स्वभाव में इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग नहीं होता, तो स्वभाव की आराधना के फल से भी इष्ट का वियोग नहीं होता। क्यों? जिसका वियोग होता है उसे ज्ञानी जानते, इष्ट जानते ही नहीं है। ज्ञानियों ने इष्ट पहचाना ही उसे है, माना ही उसे है, जिसका कभी वियोग नहीं होता। शुद्ध आत्मा परम इष्ट है और शुद्ध आत्मा का अनुभवन इष्ट है, उसका कभी वियोग नहीं होगा। इस वियोग के लिए तो पहले ही तैयार होना चाहिए। अरे भाई, दूसरे की चीज मांग करके लाए हैं हम, तो हम अपना काम निकाल के उसको बिना मांगे ही पहुंचा दे। सज्जनता तो इस बात में है। अब हम सोचें अब कल दे देंगे, अब 2 दिन बाद दे देंगे, ठीक है भाई 2 दिन बाद दे देना, अब 1 महीने बाद दे देंगे, भाई 1 महीने बाद दे देना। लेकिन हम ये नियत बनाए कि नहीं हम देंगे ही नहीं, तो आखिर तो फिर विसंवाद होगा और क्या होगा? बताओ क्या होगा? अरे भाई, अपनी आप बना, अपनी चीज ही अपनी होती है, पराई चीज कभी अपनी नहीं हो सकती। पर को अपना मानने का नाम ही मोह है, वही दुख का कारण है। न संयोग दुख का कारण है, न वियोग दुख का कारण है। जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है, सिद्धांत है। तो जिसका जन्म होता है उसका होता है मरण। अविनाशी घटा, मेरा ना जन्म होता है ना मेरा मरण होता है। जिसका जन्म होता है उसका मरण होगा। मेरा ना जन्म होता है ना मेरा मरण होता है। न उपजई न मरई, बन न मोख न करई, जो परमथे जोइया जनवर एवं मरई। जिन्होंने भगवान कहते हैं योगी, देखो उस परम तत्व को देखो जो न उत्पन्न होता है, न जिसका नाश होता है, न जिसका जन्म होता है, न जिसका मरण होता है। वह तो सदा का शाश्वत तत्व है। अस्थि में से नास्ति और नास्ति में से अस्थि, ये वितरागता के हिसाब से समझना सीखो। व्यवहार में से परमार्थ निकालो। परमार्थ दृष्टि का जब अपने को परमार्थ का उपदेश मिला है तो व्यवहारिक जीवन में उसका प्रयोग करो। कोरी बातें नहीं है, उदय उदय करते रहे और जब प्रसंग आए तो रोने बैठ जाए। अभी एक चर्चा चल रही थी, यानी क्या बात आई कि वो औदैहिक भाव, हमने कहा औदैहिक भाव भी एक नाना प्रकार के होते हैं। जैसा हम तो यहाँ रहे, मान लो औदैहिक भाव न जाने कैसे हो, आप कह दो चले जाओ कल, फिर हम कहाँ जाएंगे? एक चर्चा है। हमने कहा ठीक, बिल्कुल सही, आप ये लिख दो, आप ये नहीं कहोगे कि आप जाओ। हमने कहा कोई संस्था ये नहीं कह सकती कि हम एडमिशन में ये कोई शर्त हो सकती है? एडमिशन में ये शर्त हो सकती है, एक बच्चे का एडमिशन कराओ, प्रिंसिपल से कहना साहब हम एडमिशन करा रहे हैं, आप निकालेंगे नहीं इस बच्चे को? बोलो, हो सकता है? अरे भाई, हम निकालने के लिए थोड़ी स्कूल बनाया है। लेकिन आप अनुशासनहीनता करेंगे, 1 बार करेंगे क्षमा करेंगे, 2 बार करेंगे दंड देंगे, 3 बार करेंगे फिर सोचेंगे बड़ा दंड देंगे। लेकिन जब करते ही चले जाएंगे और मानेंगे नहीं तो क्या करेंगे? हम क्या करेंगे?
हम नहीं निकालेंगे, ना हम रखेंगे, तुम्हारी अपराध ही तुम्हें भटकाता है और तुम्हारी निरपराध दशा ज्ञान ही तुम्हें शरण देता है। ध्यान रखना, मोह से जीव अशरण होता है और ज्ञान से जीव शरणवान है। ज्ञान ही शरण है, ज्ञान सार है और ये सब असार है। आप निकालेंगे तो नहीं, अरे निकालने के लिए स्कूल बनाया भैया। हम कौन होते हैं निकालने वाले? हम कैसे निकालेंगे? काय को निकालेंगे हम? हमारा है क्या? अगर हम अचानक अभी कहने लगे इनसे, हैं आप उठिए निकलिए यहां से, चार लोग हमसे कहेंगे क्या बात है उसने कि बेचारे क्या अपराध हो गया? आप अपराध गलती तो बताओ। चार लोग और कहेंगे आपका पक्ष लेकर के, अगर हम वैसे ही कहने लगेंगे तो। और अगर हम कुछ भी नहीं कहें और आप ऐसी गलती करें जो निकालने लायक हो, तो हम कर बने रहेंगे। देखो साहब, व्यवस्था बिगड़ती है, आप कुछ भी कहो, आप अपने साथ ले जाओ, हम नहीं जानते, हम नहीं रख सकते, निकालो इनको, निकालो इसको, हटाओ इसको। चार लोग कहेंगे निकालो। निकालने वाला रखने वाला होता कौन है? संसार में फंसाने वाला और संसार से निकालने वाला कौन है? विचार करो। अपनी भूल से संसार में भटक रहा है और अपने ज्ञान से संसार में निकलेगा, संसार से पार होगा। भाई पर का हमें अपराध क्यों दिखाई देता है? शंका क्यों उत्पन्न होती है? दुर्विकल्प क्यों उत्पन्न होते हैं? ये बताओ। इसका मतलब है भीतर चोर है। करे जो अपराध वह सशंक जग में फिरे, अपराध जो करता नहीं निशंक लोक विषय रहे, फिरे नहीं रहे। हरे रे, जिस कर्म ने ये संयोग मिला है वो कर्म वियोग कराता है। न कोई निकालने वाला है, न कोई रखने वाला है, न कोई बनाने वाला है, न कोई बिगाड़ने वाला है। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अपने अपने से होती है, अपने अपने लिए होती है, अपने अपने आधार से होती है, और कहीं अपने अपने रूप होती है। समझ में आया? जिसका जन्म होता है उसका वियोग होता है, अपने को अलग छांट लो। एक बार 12 भावनाएं पढ़ रहे थे भूधर दास जी पंडित जी वाली, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। हमने कहा सुनो इसमें क्या लिखा कुछ पता है? इसमें ये लिखा है हम नहीं मरेंगे। कि जी कहाँ लिखा है? हमने देखो पढ़ो, फिर पढ़ो। राजा राणा छत्रपति हाथिन के सवार, अपन न राजा है न राणा है न हाथिन के सवार है, अपन कहाँ को मरेंगे? हंसने की बात नहीं है, विचार करना। अरे बताओ, जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है, जिसका जन्म नहीं है उसका मरण क्यों? अब आपने देह के संयोग के साथ अपना जन्म मान लिया है तो आप मरेंगे। जिन्होंने देह से बिन अपने को जाना है वे काय को मरेंगे? अभी एक चर्चा आई, हम तो क्या करें, ऐसा अच्छा लगता है, तन मन धन इस प्रभावना के लिए समर्पित करना चाहते हैं। क्या करें? मैंने कहा तन मन धन को भिन्न जानो, पहली शर्त है ये। नहीं साहब कछु पैसा लग या सो वो कम, बस तन मन धन काय की बातें कर रहे हो? सुनो, धन पराधीन है, धन आपका नहीं है। आप लगाने वाले होते कौन हो? जहां जैसा लगे, जब लगे, जैसा लगे ऐसा होता है। और शरीर की क्रिया भी आपके अधीन नहीं है। कहो तो बैठ नहीं पाओ, अभी हाल दर्द उठ जाए, खड़ा होना पड़े, लेटना पड़े, उठना पड़े, जाना पड़े, आ नहीं पा। शरीर की क्रिया आपके आश्रित है क्या? उधर आश्रित है। सोच रहे थे चलो वहां पहुंचेंगे, बीच में कुछ और घटना हो जाए, कहां पहुंचे? होता है, मन नाना प्रकार के विकल्प उदय के चलते रहते हैं। अब क्या करें? अगर आप जिन शासन की आराधना प्रभावना चाहते हो तो तन मन धन को भिन्न जानो। नंबर 1 की बात यह है। और जब तन मन धन को भिन्न जानोगे तब आपका तन मन धन
निष्काम भाव से, सहज भाव से इस प्रभावना में लगेगा, आराधना में लगेगा। और नहीं तो कहूं ना कहूं किसी न किसी कहने में अहंकार पलेगा, कुछ मिथ्या संतोष पलेगा, हम कछु कर रहे, हम कछु कर रहे, हम कछु कर रहे, या अहंकार पलेगा या मिथ्या संकोच पड़ेगा। ऊपर ऊपर से कुछ नहीं साहब, और भीतर सोचोगे बहुत कुछ। सच्ची बात है, तत्व ज्ञान के बिना मोह नहीं मिटता। तत्व ज्ञान के अभ्यास के बिना मोह मिटाने का, दुख मिटाने का दूसरा कोई उपाय भूतो न भावी। तन मन धन निज से भिन्न मान, लौकिक वांछा नहीं लेस रखूं। पहली शर्त ये, समर्पण भी तो तभी हो पाएगा, उसके बिना समर्पण भी कितना हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है? तुम्हारा भाव है, और तुम्हारे लड़के का भाव नहीं है। अब तुम चुपचाप देना चाहते हो, अब उसको पता पड़ गई, कलह करेगा। लड़के का भाव है, पिताजी को पता नहीं पड़ जाए, और पता पड़ गई बानी बोल दे, अब वो कलह हो रही, और तुम कहे हमारा कछु नहीं है, हम ले, हम जे चले, हम मरे, हम करे। अरे क्या होगा तुम्हारा, तो क्या होगा? अरे काय को चक्कर में पड़े? पहले तो तन मन धन को भिन्न जानो, हम इसके स्वामी नहीं हैं। लेकिन क्या करें, यहां भी तो मायाचारी करता है। वैसा हमें कोई मतलब नहीं है, दुकान से हमें कोई मतलब नहीं, घर से हमें कोई मतलब नहीं, और वो हमारो सोनो, हमारी चांदी, हमारो पैसा, वैसा कछु मतलब नहीं है सहयोग करने के लिए और अधिकार के लिए हमारो। अरे जब हमारे अधिकार के लिए तुम होगा, उसको कर्तव्य में भी तुम्हें करना पड़ेगा। तन मन धन को सबसे पहले न्यारा जानो, भिन्न जानो भाई, तब आप जिन शासन की पहली सीढ़ी पर पैर रख पाएंगे। आराधना प्रभावना खेल खिलौना नहीं है जो 2-4 आयोजनों से हो जाए, 10-20-50 लाख रुपया से हो जाए, 2-4 व्याख्यानों से हो जाए। आराधना प्रभावना इतनी हल्की चीज नहीं है। आराधना प्रभावना तो कोई अलौकिक कार्य है, अलौकिक दृष्टि चाहिए, अलौकिक भावना चाहिए, लौकिक दृष्टि और लौकिक भावना नहीं। कभी ये नहीं सोचना हम ही कर दें, हम ही कर लें, हम ही कर लें। अरे भाई, जिसके निमित्त से जहां हो बड़ी अनुमोदना करो, प्रेम से, उल्लास से। तो जो जन्मता है सो मरता है। अपन न राजा है, न राणा है, न छत्रपति है। मतलब ये है, ये मनुष्य जन्म, ये त्रियंत, अब अपन इन रूप नहीं है, अपन चैतन्य रूप है, शाश्वत तत्व है। अपन वह तत्व है जिसके संयोग में ये शरीर जिंदा कहा जा रहा है और जिसके चले जाने पर मरा कहलाता है। अपन वे तत्व नहीं है जो जन्मता है सो मरता है, जिसके भूलने से जन्म मरण होते हैं और जिसके समझने से, आराधना से जन्म मरण का अभाव होता है। ऐसा शाश्वत तत्वपन। तीसरा सूत्र, जिसका उत्पाद होता है उसका व्यय होता है। कितनी सूक्ष्म बात कही। लोगों को बस 2-4 बातें पकड़ ली, वो सूक्ष्म, और 2-4 बातें बस, अरे वो स्थूल है, स्थिर दृष्टि है तुम्हारी। सूक्ष्म क्या होता है, स्थूल क्या होता है? वीतरागता जिससे प्राप्त हो वो सूक्ष्म तत्व। वीतरागता को पकड़ो आप। बे रटे रटाए शब्द, रटे रटाए, बस उतने से सुनने का एक अपना एक वो बना लिया, बस उसके अलावा कुछ सुनना ही नहीं चाहते, पढ़ना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते। बस अरे इसमें क्या, वो तो सूक्ष्म, वो यहाँ कुछ नहीं है। काय को यहाँ होगा भैया, जहाँ है वहां जाओ। क्या कर दें हम? ऐसा मतलब बुरा लगता है। क्या कौन रहा है यहाँ तुम्हारा कुछ है? हम तो कहते हैं यहाँ तुम्हारा कुछ है ही नहीं। सचमुच सच्ची बात है, तुम्हारा सर्वस्व तुम्हारे पास है और तुम यहाँ आए हो तो हम यही कह रहे हैं, तुम्हारा सर्वस्व तुम्हारे में है, तुम्हारा हमारे पास कुछ नहीं भैया।
हम खुद कह रहे हैं, तुम क्या कह रहे हैं यहाँ कछु नहीं है। हम कहें हैं भैया अब तुमको देखो ये इस मकान में तुम्हारा कुछ नहीं है, हम कब कह रहे हैं हमारा है कछु, ये मंदिर में तुम्हारा कुछ नहीं है। अरे हम कहे कहाँ रहे तो हमारा है कुछ। तकलीफ तो तब है जब हम कहें वाह तुम क्या कर लेते, अकल हमने बताई, हमने बनाया, हम लगे रहे यहाँ में, और तुम आज कह रहे हो कुछ नहीं है तुम। अरे हम खुद ही कह रहे हैं तत्समय का योग उपयोग उसमें निमित्त हो गया, होने योग कार्य स्वयं हो गया, हमने इसमें कुछ किया नहीं, परमाणु मात्र हमारा नहीं, हम खुद ही कह रहे भैया। अब विसंवाद है कहाँ है? तुम कहो पंडित जी उठो, अरे हम पहले ही टाइम से 5 मिनट पहले ही उठ गए, अब तुम का विसंवाद का आएगा। विसंवाद तो तब है जब हम और खींचना चाहें। अरे रे बंद की कथा भी विसंवाद है, एकत्व वस्तु का सौंदर्य है। और अकेले में रहने की बातें बहुत बाद की हैं। अकेला देखना सीखो, अकेला देखना सीखो। इस भीड़ में भी आपको ऐसा लगे मैं अकेला हूं, और सचमुच सच्ची बात है, एकदम निश्चय और व्यवहार दोनों नयों से इस भीड़ में हम अकेले हैं। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी हमको कोई विकल्प आ जाए और उस विकल्प की आकुलता हो जाए तो आप कुछ नहीं रोक पाएंगे। अब हम प्रवचन करते रहेंगे ऊपर ऊपर से, आप सुनते रहेंगे और भीतर भीतर आकुलाते रहेंगे हम, वो क्या है और वो वहां जाना क्या करें, और भीतर भीतर आकुलता चलती रहेगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और स्थूल कहें तो अभी कोई असाता का उदय यहाँ है तो आप क्या करोगे ये बताओ। अभी आयु पूरी हो तो आप क्या करोगे। इसमें भीड़ हो चाहे अकेले में हो, जीव तो सदा काल अकेला ही है, परंतु अकेला तो है, असरण नहीं है, असहाय नहीं है, असमर्थ नहीं है। आपको कितनी बार कहा भीड़ में भी कभी अपने को भीड़ रूप नहीं अकेला देखना, अकेले में भी कभी अपने को असमर्थ असहाय मत देखना। पंच परमेष्ठी सबके लिए सदाकाल शरणभूत है, व्यवहार कह रहा है, और शुद्धात्मा सबके लिए शरणभूत है, ये परमार्थ है। कोई घबराने की बात नहीं है। संयोग ही असरण है, संयोग ही असार है, संसार असार है। हम कब कह रहे संसार असार का मतलब क्या है, अर्थ जानते हो भैया। संसार असार है, संसार का मतलब संसरणम संसार, अपने स्वभाव से खिसका हुआ जो उपयोग है, उस उपयोग में मोह राग द्वेष के परिणाम हुए, उसका नाम भाव संसार है। ठीक है ना। वो असार है का मतलब सार नहीं है, सार नहीं है माने सुख रूप नहीं है, ग्रहण करने लायक नहीं है, लक्ष्य करने लायक नहीं। बस इतना सा अर्थ है। यहाँ में तुमने तमाम राग द्वेष की बातें जाने कहां से निकाल लेंगे। सब मतलब कि ये सब बेकार है, सब असार है, ये ऐसे नाक बक क्यों सिकोड़ रहे हो। नासा की दृष्टि आना चाहिए इस बात को समझने से। तुम नाक बो सिकोड़ना कहां से सीख गए। यह है तुम्हारे अज्ञान और अहंकार का फल। तो अंतर के वेद ज्ञान के बिना बस नाक बोल सब मतलब के हैं, सब असार है, कोई काऊ को नहीं है, बेकार की बातें हैं। अपना कम करो, अपना कर्जित करो, रोक कौन रहो, करो तो सही। नहीं कर पाओगे चाहे कम चले जाओ, हमें रहना ही नहीं है घर में, हम तो अपने कहूं रह लेंगे। कहां रह लो, जहां रहोगे वहां दुखी रहोगे। मोह से जीव जहां होता है वहां दुखी होता है, वैराग्य से जीव जहां होता है वहां सुखी होता है। अरे नरक के क्षेत्र में, नारकी के शरीर में, नाना प्रकार की प्रतिकूलताओं के बीच में भी जो जीव अपने को देह से भिन्न आत्मा अनुभवता है, बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंतर सुखरस, कोई फर्क नहीं। और समोचरण में गया और बाहर से स्त्री की याद करने लगा, हो मेरी स्त्री भी दुखी होगी, अब कौन सुखी करे उसे। क्या चर्चा प्रारंभ की थी, समझ में आ गई। संसार असार है, ये कोई महत्व की बात नहीं है, शुद्धात्मा सार है, ये समझने लायक बात है। संयोग अनित्य है, ये कोई महत्व की बात नहीं है। स्वभाव नित्य है, ये हमारा ज्ञान आनंद प्रभुता सुख नित्य है। नित्यानंद मैं तत्व हूं मैं, ये समझने लायक बात है।
भाई समय सार का समागम प्राप्त करके स्वाध्याय करके, स्वाध्याय में वाचना प्रच्छना, वाचने में सुनना वाचना दोनों आ गई, प्रच्छना अनुप्रेक्षा आमनाय सारी बातें समझ लेना चाहिए। इस समय सार के स्वाध्याय के द्वारा इस परम तत्व को समझकर आनंदित हो। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।